Hello everyone, welcome to Chem Educators. So the chapter we are going to start today is coordination compounds. So before we started, some applications, usually the applications are given at the last. कोई भी चैप्टर उठा के देख लो, एनसीईआरटी बुक देख लो, चाहे कोई भी रेफरेंस बुक देख लो, जो भी एप्लीकेशन या यूजेस है ना वो लास्ट पे दी होती हैं. लेकिन देखो कई बार क्या होता है कि बच्चे का शुरू में इंटरेस्ट नहीं बनता, सर ये पढ़ क्यों रहे हैं. तो अगर पहले ही आपको कुछ पता हो उसके यूजेस के बारे में तो मे बी कभी कभी थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाता है, तो चैप्टर इजी लगता है. ठीक है. सो कोई भी चैप्टर पढ़ो तो मैं तो यही बोलूंगा कि सबसे पहले उसका लास्ट पेज चेक करो, उसके यूजेस पढ़ो, एप्लीकेशंस पढ़ो, आपको पता तो चलेगा आप चैप्टर पढ़ क्यों रहे हो. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के यूजेस तो काफी हैं, बुक में दे रखे हैं. ठीक है. कुछ यूजेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. देखो विटामिन B12 आपने पढ़ रखा होगा. ठीक है. हीमोग्लोबिन पढ़ रखा होगा. क्लोरोफिल क्या होता है, यू नो, ग्रीन पिगमेंट प्लांट्स में. ठीक है. तो इनमें जो मेटल है ना वो है कोबाल्ट. इसमें इट्स मैग्नीशियम एंड दिस इट इज आयरन. तो ये है क्या, ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं. ठीक है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है, एक मेटल है, उसको लिगेंड्स ने सराउंड किया है. व्हाट आर मेटल, लिगेंड्स, ये सब कुछ इस चैप्टर में डिस्कस हो जाएगा. तो एप्लीकेशन यहीं पे खत्म नहीं हो जाती हैं, और भी बहुत एप्लीकेशंस है. सिस्प्लेटिन एक कॉम्प्लेक्स है दैट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. ठीक है. और आ गया इसमें हार्ड वाटर में कैल्शियम, मैग्नीशियम. ठीक है. जो वो कैटायंस होते हैं वो कैसे डिटेक्ट करते हैं हम, तो EDTA एक लिगेंड होता है. तो वो किस टाइप का लिगेंड है वो भी यहीं पे इस चैप्टर में डिस्कस हो जाएगा. ठीक है. चिलेटिंग लिगेंड होता है. तो और भी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं इसकी, मेडिसिन में भी काफ़ी हैं. तो जो पुराने समय में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज होती थी उनको वो हाइपो सोल्यूशन होता था, वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही पार्ट है. वो कैसे धुल के फोटोज आ जाती थी. ठीक है. तो ये सारी एप्लीकेशंस आप पढ़ लोगे, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है. अभी आ जाओ चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स. पूरे चैप्टर में ना हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ना है. डबल सॉल्ट स्टार्टिंग में एक टॉपिक दे रखा है, उसके बाद इसका पूरे चैप्टर में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पता तो होना चाहिए डबल सॉल्ट है क्या. अभी देखो डबल सॉल्ट के पहले कुछ एग्जांपल्स कर लें. अमोनियम एलम, पोटाश एलम, मोहर सॉल्ट, कार्नालाइट, ये नाम तो सुने होंगे, स्पेशली मोहर सॉल्ट एंड पोटाश एलम, ये नाम सुने होंगे. ठीक है. देखो नाम से पता लग रहा है डबल सॉल्ट. देखो NaCl, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. ठीक है. तो वो सॉल्ट बन गया. वैसे ही पोटाशियम एंड सल्फेट, ये सॉल्ट बन गया. और एल्यूमिनियम एंड सल्फेट, ये भी सॉल्ट बन गया. तो ये देखो डबल आ गया ना, दो सॉल्ट आ गए. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट. सिमिलर यहाँ पे भी सल्फेट किसका है, आयरन का सल्फेट है, अमोनियम का सल्फेट है. तो यहाँ पे क्लोराइड मैग्नीशियम का, क्लोराइड पोटाशियम का. सो डबल सॉल्ट इसको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें दो सॉल्ट्स आ रहे हैं. ठीक है. साथ में इसके हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं. ठीक है. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोल देते हैं उसको. सो ये कुछ एग्जांपल्स आ गए डबल सॉल्ट के. तो अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, दैट तो वी आर गोइंग टू स्टडी इन द होल चैप्टर. अभी इसमें डिफरेंस क्या मीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. देखो पहले तो आगे इसकी डेफिनेशन. ठीक है. डेफिनेशन बोल रही है कि डबल सॉल्ट है जो दैट इज अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट हैविंग द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स. ठीक है. बट विद डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. देखो जो मैग्नीशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट ही होगा. ठीक है. सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि जो डबल सॉल्ट है इट कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. ठीक है. टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हैं इसलिए दैट इज ऑब्वियस. डबल सॉल्ट कंटेन आयनिक बॉन्ड, दिस इज द मेजर डिफरेंस. अच्छा जो डबल सॉल्ट है ना उसमें जो करेक्टर है वो है आयनिक बॉन्ड का. एंड लास्ट जो डबल सॉल्ट है व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर. ठीक है. दे डिसोशिएट इनटू देयर आयंस. देखो आयनिक बॉन्ड है तो डिसोशिएट तो हो जाएगा एक्वस में. ठीक है. अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आ जाओ. ये तो सारे चैप्टर में बार बार वही चीज टर्म्स रिपीट करेंगे. इनमें क्या होता है कि मेटल होता है, मेटल इज सराउंडेड बाय लिगेंड्स, तो वही सब कुछ लिख रखा है. ठीक है. Coordination compound complex structures, they are composed of the central metal ions surrounded by the molecules or ions known as ligands. ठीक है. वही जो ligands है, ठीक है, वो उसको सराउंड कर रहे हैं. ठीक है. by which bond they are surrounding? Coordinate bond. देखो coordinate bond and covalent bond क्या डिफरेंस है. एक्चुअली डिफरेंस नहीं है. coordinate bond is a type of covalent bond. covalent bond में क्या होता है, शेयरिंग होती है. शेयरिंग होती है, साथ में कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों दे रहे हैं. कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है लेकिन कंट्रीब्यूट एक जना कर रहा है. ठीक है. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को जब वाटर में डिसॉल्व किया तो दे डू नॉट सेपरेट इनटू देयर आयंस. इसी लास्ट वाले पॉइंट को ना वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन करेगी.
इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे, ये जो लास्ट वाला है, ठीक है। तो इसको एक बार एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये एग्जांपल ले लिया हमने, ठीक है। ये डबल सॉल्ट हो गया। डबल सॉल्ट को जब हम डिसोशिएट करेंगे वाटर में, पोटाशियम का, एल्यूमिनियम का, सल्फेट का, सबका अलग अलग आयन आ गया, ठीक है। डिसोशिएट इनटू इट्स आयंस। अभी ये है ना, जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक एग्जांपल है। देखो इसमें जो ब्रैकेट में है ना, जो भी इस ब्रैकेट में स्ट्रक्चर रहता है उसको बोलते हैं हम स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। डेफिनेशन आएंगी आगे जाके करेंगे। तो जो पहले रहता है उसको बोलते हैं हम काउंटर आयन, ठीक है। ये एक बार छोड़ दो, इसको भूल जाओ, काउंटर आयन क्या है क्या नहीं है चैप्टर में आगे जाके डिस्कस होगा। ये जो बाहर वाला है वो तो डिसोशिएट हो गया, लेकिन जो इस ब्रैकेट में है ना कॉम्प्लेक्स में, वो आगे जाके ऐसा नहीं डिसोशिएट कर सकते कि इसका आयरन अलग हो गया और साइनाइड अलग हो गया। नो, इट कैन नॉट डिसोशिएट। ये जो कॉम्प्लेक्स है ना ब्रैकेट के अंदर, ये डिसोशिएट नहीं हो सकता। तो ये तो ऑलरेडी एग्जांपल्स ऑफ डबल सॉल्ट कर लिए हमने। तो अभी आ जाएंगे चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझने से पहले मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं ताकि आपको पता चल जाए। देखो कॉमन क्या होगा सब में, दिस इज मेटल। क्या है? मेटल। अभी मेटल के साथ ये जो लगे है ना, दीज आर लिगेंड्स। व्हाट आर दिस? दीज आर लिगेंड्स। इनको बोलूंगा मैं लिगेंड्स, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज मेटल, मेटल एटम और मेटल आयन। अभी जो भी मेटल लिगेंड के साथ लगे ना, चेक करना, या तो वो 4 लिगेंड होंगे और देयर विल बी 6 लिगेंड्स। सो मैंने उनको स्पेसिफिकली बोल दिया Ml4 एंड Ml6 टाइप। मतलब एक मेटल के साथ 4 लिगेंड और एक मेटल के साथ 6 लिगेंड लगे होंगे। यहाँ पे देयर आर 6 लिगेंड्स एंड 4 लिगेंड्स, ठीक है। 5 भी हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर कॉमनली 4 एंड 6 लिगेंड्स ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो अभी ठीक है स्क्वायर ब्रैकेट में। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, व्हाट इज दिस? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, व्हाट इज दिस? ये जो ब्रैकेट के बाहर है ना, इनको हम बोलते हैं काउंटर आयन, ठीक है। क्या बोलते हैं? काउंटर आयंस। अभी बस में जाते हो, ठीक है, टिकट लेनी है, पहले काउंटर पे जाना पड़ेगा, बाहर से टिकट लेनी पड़ेगी। तो ये भी सिमिलर है। ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। इसके बाहर जो है ना, ये जो बाहर है, इनको बोलते हैं काउंटर आयन। सो काउंटर आयन ब्रैकेट के आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। इसको अगर पहले लिख दिया तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा और इसका ऑपोजिट चार्ज ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। अगर काउंटर आयन बाद में लिख रखा है तो ये खुद नेगेटिव होगा, इसका ऑपोजिट चार्ज ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा। ये जो क्लोरीन नेगेटिव है, एक क्लोरीन का एक नेगेटिव, 3 का 3 नेगेटिव, तो हम इसको ब्रैकेट पे +3 सोच के चलेंगे। पोटाशियम का पॉजिटिव होता है, के पॉजिटिव, 4 पोटाशियम है तो 4 पॉजिटिव, इसका ऑपोजिट -4 ब्रैकेट के ऊपर सोच के चलेंगे कि ये है, ठीक है। अभी देखो आगे, ये जो डेफिनेशंस हैं, ठीक है, डेफिनेशंस याद कर लोगे, रट्टा लगा लोगे, लेकिन ये जो अभी बताया ना आपको सारा, ये वो ही सब कुछ अभी रिपीट होने वाला आगे स्लाइड्स में। तो देखो पहले आ गया हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अभी ये जो लिख रखा था ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो है, ठीक है, ये इसी को तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल एटम और आयन, ठीक है। ये जो ब्रैकेट लिख ली, ये एक मेटल होगा। तो देखो मैंने बोला था Ml4 या Ml6 टाइप लिगेंड, यहाँ पे 2 अलग अलग लिगेंड आ गए, 2 क्लोरीन के आ गए और 4 वाटर के आ गए। टोटल कितने हो गए? 6। तो ये भी Ml6 टाइप हो गया, ठीक है। लिगेंड्स डिफरेंट हो सकते हैं, वो हेटेरोलैप्टिक, होमोलैप्टिक लास्ट में आ जाएगा, एक टॉपिक दोबारा से करेंगे। तो मेटल होगा और लिगेंड होंगे, ठीक है। ये जो मेटल है, दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है। डेफिनेशंस एंड ऑल आप पढ़ लोगे, समझ आ जाएगा। अभी मेन जो चैप्टर है ना, वो रिवॉल्व कर रहा है लिगेंड की। लिगेंड पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है पूरा चैप्टर, ये लिगेंड है क्या। तो लिगेंड मॉलिक्यूल है ना, वो आयंस है एक्चुअली, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी है एंड न्यूट्रल भी, ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एग्जांपल्स करेंगे, वाटर, अमोनिया, ठीक है, कार्बोनिल, बहुत एग्जांपल्स आएंगे। वो नेगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि ये वाले न्यूट्रल होते हैं, इस पे चार्ज कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल मेटल जो होते हैं ना, वो लुईस एसिड की तरह एक्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लुईस एसिड? देखो जो लिगेंड है, एक्चुअली लिगेंड के पास क्या है?
लोन पेयर। जो लिगेंड है ना लोन पेयर, वो मेटल को डोनेट करेगा मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो जो मेटल है वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसको हम बोलेंगे लोएस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो लिगेंड, उसको बोलेंगे लोएस बेस। सो इस चैप्टर में जो लिगेंड्स है दे आर एक्टिंग एज लुईस बेस, एंड मेटल है जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उनके दे आर एक्टिंग एज लुईस एसिड। अभी मेटल के पास कौन सा ऑर्बिटल है, क्या एम्प्टी, ये क्या है सब, ये हमारा आएगा थ्योरीज में। इस चैप्टर में तीन चार थ्योरीज दे रखी हैं, उनमें ये सारा डिटेल में आएगा, ठीक है। तो वहां पे हम ये दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो अभी आ गया टाइप ऑफ लिगेंड्स। तो ठीक है भाई, लिगेंड्स तो समझ गए कि मेटल सेंटर में है तो लिगेंड्स ने उसको सराउंड कर रखा है। अभी लिगेंड्स के कौन कौन से टाइप है, मोनोडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड, एम्बिडिएंट एंड चिलेट लिगेंड। अभी देखो पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉलीडेंटेड लिगेंड में ना आगे जाके और ब्रांचेस आ जाएंगी, बाई और डाइडेंटेड लिगेंड बोल देते हैं, फिर आ जाएगा ट्राइडेंटेड लिगेंड, ठीक है, फिर हेक्सा, पेंटा, ऐसे काफी आ जाएंगे, ठीक है। तो मोनोडेंटेड से स्टार्ट करते हैं। सो मोनोडेंटेड लिगेंड क्या है, मोनो का मतलब है सिंगल। अभी देखो जो मेटल है ना, मेटल को एक एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, लिगेंड के पास एक लोन पेयर चाहिए, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। सो इसके पास एक लोन पेयर होगा, ये क्या करेगा, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो मोनोडेंटेड लिगेंड वो हो गए जो सिर्फ एक तरफ से ही मेटल को लोन पेयर डोनेट करेंगे, ठीक है। तो लिगेंड के एग्जांपल्स काफी हैं, तो हम ये भी याद करना ही पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है लिगेंड्स याद करना। तो उसके बाद आ गया पॉलीडेंटेड में, ये देखो ये सारे जो एग्जांपल दे रखे हैं ना, ये एक्चुअली बाइडेंटेड लिगेंड के हैं। बाइडेंटेड मतलब एक ही लिगेंड 2 तरफ से मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मेटल है तो दिस इज COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, इसको ऐसे भी लिख सकते हो COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ठीक है। ये जो नेगेटिव है ये मेटल को 2 तरफ से लोन पेयर डोनेट कर रहा है। सो एक ही लिगेंड 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसको बोलेंगे बाइडेंटेड लिगेंड। इथाइलिन डाइअमीन, देखो 2 कार्बन आगे तो इथाइलिन, डाई मतलब 2, डाइअमीन, NH2 तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर है, 2 नाइट्रोजन एक ही मेटल को 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन देंगे, तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो ये 3-4 और एग्जांपल दे रखे हैं, ये 2 तो बहुत कॉमन है ना, तो ये भी आप याद कर सकते हो। लिगेंड्स की लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी है, तो आपको स्पेसिफाई करना होगा कि कौन से लिगेंड्स ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, उनको याद कर लो पहले, ठीक है, बाद में सारे याद तो करने पड़ेंगे। अभी ये 2 एग्जांपल्स मैंने लिखे थे, इनको बोलते हैं EN एंड OX ऑक्सीलेटो, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है। देखो अगर मेटल एक ही लिगेंड को 2 तरफ से बॉन्ड बना रहा है तो वो साइक्लिक कंपाउंड बन गया। क्या बन गया, साइक्लिक कंपाउंड। इसी को जाके हम एक और नया टॉपिक करेंगे, वहां पे यूज करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कई बार क्या होता है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि ये साइक्लिक बन गया ना, क्लोज्ड बन गया साइक्लिक, तो यहां पे मेटल आ गया, यहां पे EN मतलब इथेन 1,2 डाइअमीन, वो वाला लिगेंड आ गया, ठीक है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली इसको कभी कभी हम ऐसे भी लिख देते हैं OX, ठीक है। तो दिस एंड दिस दे आर वन एंड द सेम थिंग, इसको याद रखना। अभी आ जाओ एम्बिडिएंट लिगेंड। अभी एम्बिडिएंट लिगेंड की डेफिनेशन क्या है, यहां पे लिखा है कि लिगेंड्स व्हिच कैन लिगेंड या कोऑर्डिनेट थ्रू 2 डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड एम्बिडिएंट लिगेंड। अभी भाई एग्जांपल कर रहा था ना EN का, तो NH2 ये भी तो 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, तो ये एम्बिडिएंट लिगेंड क्यों नहीं है। तो डिफरेंस क्या हुआ एम्बिडिएंट लिगेंड और बाइडेंटेड लिगेंड में। देखो बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब है वो 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा ही देगा, श्योर है। अभी एम्बिडिएंट लिगेंड की एक्चुअली डेफिनेशन वो होती है, इट इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड। यहां पे एक वर्ड मिस है, मोनोडेंटेट लिगेंड मतलब क्या है इसका, वो एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, लोन पेयर एक ही तरफ से जाएगा। हाँ ऑप्शन उसके पास एक से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर NO2 की बात करूं
तो वो क्या है, मेटल को N की तरफ से भी डोनेट कर सकता है एंड NO2 को ONO लिख सकते हो। तो हो सकता है जो लोन पेयर जा रहा है वो ऑक्सीजन की तरफ से जा रहा है मेटल को, ठीक है। NO2 NO2 सेम लिगेंड है, ऑप्शंस दो हैं इनके पास भी, वो कहां से डोनेट करेगा, लेकिन वो डोनेट एक ही साइड से करेगा, ऐसे नहीं कि दोनों साइड से करेगा। जो दोनों साइड से कर रहा है वो तो बाइडेंटेड लिगेंड आ गया, लेकिन एम्बिडेंट लिगेंड पहली बात तो दे आर मोनोडेंटेड लिगेंड, मतलब एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो वो एग्जांपल हो गए हमारे NO2, उसके बाद SCN NCS, एक बहुत ही कॉमन आ जाएगा CN एंड NC। CN is cyanide, NC is isocyanide, क्लियर। तो ये भी एग्जांपल हो गया एम्बिडिएंट लिगेंड का। एम्बिडिएंट लिगेंड पहली बात तो मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक ही तरफ से अटैक करेंगे, ऑप्शंस है दो तरफ से अटैक करने के, लेकिन अटैक एक ही तरफ से करेंगे, ठीक है। अभी एम्बिडिएंट लिगेंड के बाद आ गया चीलेटिंग लिगेंड, जो पहले बोला था। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है EDTA। व्हाट इज EDTA? इसके फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट। देखो ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको याद कर लो, चाहे इसको फुल फॉर्म में याद कर लो, एक ही बात है, तो आपकी दोनों चीजों क्लियर हो जाएंगी। इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन मतलब दो कार्बन आ गए, डाइअमीन मतलब दो नाइट्रोजन आ गए। इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट, टेट्रा मींस चार, सो ये देखो 1 2 3 4 टेट्राएसीटेट आ गया ना, CH2CO नेगेटिव, सो दिस इज इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट। अभी EDTA जो एक लिगेंड है ना, ये भी पॉलीडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है, लेकिन दिस इज हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्सा मतलब ये एक लिगेंड मेटल को 6 तरफ से लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा। वो 6 लोन पेयर कहां पे हैं? दो तो नाइट्रोजन के पास है, दो नाइट्रोजन दोनों के पास एक एक लोन पेयर, तो दो साइड तो ये हो गई अटैक होने की। तो ये देखो 1 2 3 4 4 नेगेटिव यहाँ पे हैं, तो 4 and 2 टोटल 6 साइड्स। सो ये देखो EDTA चिलेशन, ये 3 डिमेंशनल में शो करके ही समझ आएगा, ऐसे पता नहीं चलेगा क्या बना रखा है। लेकिन मतलब क्या है कि एक ही लिगेंड मेटल को 6 तरफ से, देखो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना रहा है एक ही लिगेंड। क्वेश्चन अराइजेस व्हाई दीज कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल। जो चिलेटिंग इफेक्ट कर रहे हैं वो ज्यादा स्टेबल क्यों है? देखो इसको समझो, ये क्वेश्चन आपने कर रखी होगी, गिव्स हैमिल्टन इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक्स क्लास +1, ठीक है। डेल्टा G is equal to delta H minus T delta S. What is this? Gives free energy. For spontaneous reaction it must be negative, ठीक है। What is this? Enthalpy change. T is temperature and what is delta S? This is entropy change. अभी देखो entropy change मतलब क्या है? पहली बात what is entropy? Entropy means randomness, ठीक है। अभी जितनी ज्यादा एंट्रोपी होगी डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा, जितना ज्यादा डेल्टा एस पॉजिटिव ओवरऑल ये टर्म उतनी नेगेटिव हो जाएगी। जितनी ये टर्म नेगेटिव आ गई उतनी ही ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो गई तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस, ठीक है। समझ रहे हो बात को? अभी एंट्रोपी देखो है क्या? रैंडमनेस है, फ्री मूवमेंट कितनी हो रही है। अगर ये एग्जांपल ले लो, एक मेटल को 6 लिगेंड ने घेर रखा है, ठीक है। यहाँ पे कितने लिगेंड्स हैं? 3। यहाँ पे कितने लिगेंड्स हैं? ओनली 1। लेकिन अगर आप इनका कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करोगे ना तो सबका 6 है। क्यों? 6 लिगेंड्स आ गए 6 तरफ से। अभी EN क्या था? इथाइलिन डाइमीन इट वाज इथेन 1,2 डाइमाइन। तो अभी ऐसा एग्जांपल किया था ना, तो एक EN है जो वो मेटल को 2 तरफ से बॉन्ड बना रहा है, तो 3 कितनी तरफ से बनाएंगे? 3 6 तरफ से बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। क्लियर है? EDTA तो अभी किया कि एक ही लिगेंड मेटल को 6 तरफ से बॉन्ड बनाएगा, तो सारे ही 6 बॉन्ड बना रहे हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे लिगेंड्स कितने हैं? 6 लिगेंड्स, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 लिगेंड। तो आप देखो अगर अकेला बंदा है तो वो ज्यादा फ्रीली इजिली मूव करेगा। 6 जाने हैं तो वो कुछ ना कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस से एक दूसरे को टक्कर मार के ऐसे डिस्टर्ब करेंगे। तो ये वाला है ना जो, इसकी क्या होगी एक्चुअली? डेल्टा एस, दैट इज एंट्रोपी चेंज, पॉजिटिव हो गई, फ्री मूवमेंट ज्यादा हो गई इसकी। अगर इसकी वैल्यू डेल्टा एस के लिए पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव, अगर ये ओवरऑल नेगेटिव तो डेल्टा जी भी नेगेटिव, इट मींस ये सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस,
ठीक है, तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। क्लियर? एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है, विच इज मोर स्टेबल, सो दिस इज मोर स्टेबल। हाँ, उसके बाद ये स्टेबल है, ये लीस्ट स्टेबल आ जाएगा। ठीक है, अभी आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी कर रखा था ना हमने, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जितने लिगेंड्स लगे हैं ना वो कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता। अभी देखो यहाँ पे कोबाल्ट आ गया तो EN लिगेंड है, तो 3 लिगेंड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं आया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। वही जो भी बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब लिगेंड्स की कितनी साइड्स मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्डेड है। ठीक है, तो दैट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मोस्टली कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 2, 6 यही रहेगा हमारे पास। ठीक है, डेफिनेशन तो इजी है, याद कर ही लोगे। दैट इज नंबर ऑफ लिगेंड एटम्स, नंबर ऑफ लिगेंड एटम्स, नॉट नंबर ऑफ लिगेंड्स, क्योंकि ये जो EN है इसका एक ही लिगेंड में 2 एटम्स मेटल के साथ बॉन्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी आ गया नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो अभी मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो स्फीयर है ना उसके बाहर फॉर एग्जांपल Cl3, उससे पहले फॉर एग्जांपल पोटाशियम पॉसिबल है। तो ऐसे आयंस जो ब्रैकेट से पहले और ब्रैकेट के में बाद में आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल देम, काउंटर आयन। व्हाट डू वी कॉल देम, काउंटर आयंस। एंड इन काउंटर आयंस को अगर छोड़ दें तो ये जो रहेगा ना स्फीयर, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर? जो बाहर रह गए उनको हम बोलते हैं काउंटर आयंस। चलो अभी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, इसका मतलब क्या है? चलो मेटल के पास 6 लिगेंड है, मेटल के पास 4 लिगेंड है, मेटल के पास 4 लिगेंड है, इस मेटल के पास भी 4 लिगेंड है और इस मेटल के पास 5 लिगेंड है। मोस्टली 5 तो बहुत कम मिलेंगे, 4 या 6 लिगेंड होंगे। अभी 4 लिगेंड है, तो अगर ये मेटल है तो इसके पास ये जो 4 लिगेंड है ये ऐसे हो सकते हैं स्क्वायर प्लेनर में, मतलब 1 2 3 4। ये टेट्राहेड्रल में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है सारे परपेंडिकुलर ही हो जाए। तो ये जो अरेंजमेंट है वो कैसे होगी? तो ये अरेंजमेंट उस हिसाब से होगी कि लिगेंड्स आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्शंस, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। बस एपर थ्योरी कर रखी होगी आपने +1 में। वो क्या बोल रही थी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे तो मिनिमम रिपल्शंस होगी, तभी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। सो इसी की वजह से जो हमारे पॉसिबल ज्योमेट्रीज हैं दे आर ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ये बहुत रेयर आएगा। आपको एग्जांपल ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल इज आल्सो पॉसिबल एंड लास्ट इज स्क्वायर पिरामिडल। ये दोनों तो आपके बहुत रेयर आएंगे लेकिन पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये 3 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये सभी पॉसिबल है, कैसे आएंगी दोज विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। अभी आ जाओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। देखो मेटल यहाँ पे है, ये जो लिगेंड्स है ना, लिगेंड्स की लिस्ट याद करनी पड़ेगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी लिगेंड्स है ना जो, वो पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल कुछ भी हो सकते हैं, ज्यादातर वो रहेंगे हमारे पास नेगेटिव। ये नेगेटिव लिगेंड्स आ गए। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स भी होंगे। देखो कुछ पॉजिटिव आगे बहुत रेयर होंगे, ये आगे न्यूट्रल लिगेंड्स, ये न्यूट्रल और ये नेगेटिव लिगेंड्स। ठीक है, अभी लिगेंड्स के पास खुद का चार्ज होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, मोस्टली दे आर नेगेटिव और न्यूट्रल। अभी जो मेटल के पास चार्ज आएगा वो तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मेटल के पास तो होता ही पॉजिटिव है। व्हाट आर मेटल्स? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, समझ रहे हो? अभी मेटल है जो, उसके पास हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव। अभी देखो कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं जहां पे हम मेटल्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो जिसको अंडरलाइन कर लिया तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? उसको पहले एक्स सपोज कर लेंगे। ठीक है, क्लास +1 रेडॉक्स चैप्टर में किया होगा। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए एक्स, उसके बाद अमोनिया, ये लिगेंड न्यूट्रल है तो इस पे चार्ज आएगा 0। सो x + 0 इज इक्वल टू, ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज है? +3। सो इसका आंसर आ गया +3। सो कोबाल्ट की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। सिमिलरली यहाँ पे आयरन का x, Cn पे चार्ज होता है -1। सो -1 on 1 Cn, 6 Cn पे कितना आ गया? -6 इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट के ऊपर चार्ज कितना है? इट सीम्स दैट देयर इज नो चार्ज इन न्यूट्रल, बट देखो ये काउंटर आयन है। काउंटर आयन पे जो भी चार्ज आता है ना, ऑपोजिट चार्ज ब्रैकेट पे आएगा।
सो पोटाशियम पे 1 पॉजिटिव एंड 4 पॉजिटिव आ जाएंगे बिकॉज 4 पोटाशियम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 नेगेटिव। इट इज अंडरस्टूड, इट इज -4। यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -6 उधर जाके +6, तो +2 आ जाएगा। हो गया क्लियर? तो सिमिलरली यहाँ पे x -4 बिकॉज क्लोरीन इज -1, 4 क्लोरीन के लिए -4 इज इक्वल टू -2, सो x कम्स आउट टू बी +2। ठीक है, यहाँ पे x प्लस वाटर इज न्यूट्रल लिगेंड, सो x प्लस 0 इज इक्वल टू, अभी देखो Cl पे -3Cl है तो यहाँ पे +3 आ जाएगा। हम अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा कि यहाँ पे +3 है, ये समझना पड़ेगा यहाँ पे -4 है, तो इससे x की वैल्यू +3 आ गई डायरेक्टली। ठीक है, तो लास्ट पे निकल x प्लस CO इज न्यूट्रल लिगेंड, इट्स नॉट -1, सो x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। देखो ऊपर कोई चार्ज ही नहीं, सो ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी आ सकता है। ठीक है, मेटल का पॉजिटिव तो होगा ही होगा, समटाइम्स इट इज आल्सो 0। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन नंबर जब भी फाइंड करोगे तो सबसे मेन बात है जो दैट यू हैव टू टेक नोटिस इज, जब भी काउंटर आए ना तो उसका ऑपोजिट चार्ज ब्रैकेट के ऊपर कंसीडर करना है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो देखते हैं होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक लिगेंड्स क्या है। अंडरस्टूड है, होमो मींस सेम, हेटेरो मींस डिफरेंट। अगर एक मेटल के साथ सारे 4 जितने भी लिगेंड है वो सेम है तो दैट इज होमोलैप्टिक। अगर 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स है तो दे आर हेटेरोलैप्टिक लिगेंड्स। क्लियर? अभी आ गया ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जो एग्जांपल के गए थे ना अभी यहीं पे। देखो दिस वाज अनायनिक, ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव था। ठीक है, दिस वाज कैटायनिक, ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव, दिस वाज न्यूट्रल। ठीक है, जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं ना उनके ऊपर हो सकता है चार्ज हो सकता है ना हो, अगर नहीं है तो वो आ गया न्यूट्रल। ये एक और एग्जांपल आ गया उसका। तो यहाँ पे क्या आ गया कैटायनिक, यहाँ पे क्या आ गया अनायनिक। क्लियर? एंड जब हम करेंगे ना एक टॉपिक आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो आएगा आइसोमेरिज्म। वहां पे ये जो आ रहा है ना कैटायनिक एंड एनायनिक फॉर्म, ये वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आ जाओ नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो जो भी अब तक किया है ना चैप्टर में, वो सारा इसी के लिए किया कि हमें कंपाउंड की नेमिंग करनी आ जाए। अब नेमिंग कैसे करनी है, रूल्स वगैरह लिखे होंगे, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू राइट द रूल्स, आपको इंप्लीमेंट करने आने चाहिए। यू शुड नो हाउ टू नेम देम। अभी रूल्स तो ये है कि कैटायन इज नेम्ड बिफोर एन, वी नो। NaCl को बच्चे नाम कैसे देते हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम का नाम पहले आता है बिकॉज इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव। मैग्नीशियम क्लोराइड, कोई भी सॉल्ट ले लो आप, ठीक है, पहले कैटायन का नाम आता है बाद में एनायन का। ठीक है, आफ्टर दैट within the complex ligands are named in alphabetical order। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में एक से ज्यादा लिगेंड है तो लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली ऑर्डर वाइज आएगा। ठीक है, एंड एक चीज और नोट करनी है कि जब एक लिगेंड एक से ज्यादा बार आ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया डाई क्लोराइडो, 2 आ गए ना, तो डाई क्लोराइडो। यहाँ पे क्या आ गया 4 मीन्स टेट्रा, टेट्रा अमाइन। अभी यहां पे जो प्रीफिक्स लगा दैट इज डाई, यहां पे जो प्रीफिक्स लगा दैट इज 4। जब भी अल्फाबेटिकली देखेंगे ना तो ये हम प्रीफिक्स काउंट नहीं करेंगे, हम देखेंगे C फॉर क्लोराइडो एंड A फॉर अमाइन, ये A पहले आ रहा है। ठीक है, ना कि ऐसे कि इसके साथ टेट्रा अमाइन के साथ T बाद में आ रहा है, D पहले आ रहा है, तो नो, प्रीफिक्सेस नहीं देखने हमने। ठीक है, तो हमने लिगेंड का नाम देखना अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है। तो ये रूल हो गया। तो लिगेंड्स दैट इंक्लूड मोर, देखो फॉर एग्जांपल EN किया था ना, व्हाट वाज दैट, इथेन 1,2 डाइअमाइन। सपोज ये आ गया हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है, ऊपर चार्ज +3। अभी EN का नाम क्या होता है, EN इज इथेन 1,2 डाइअमाइन। इसके नाम के अंदर पहले ही 1,2 डाइअमाइन, इसके नाम में पहले ही डाई आ रहा है, डाइअमाइन। सो अगर इसके नाम में पहले इंक्लूड है ना डाई, तो बाहर हम इसका ट्राई डाई नहीं यूज कर सकते। वी विल यूज प्रीफिक्सेस लाइक बेस इफ इट इज 2, ट्रेस इफ इट इज 3, टेट्राकेस एंड पेंटाकेस इफ इट इज 4 एंड 5, बट ये केस नहीं होंगे बिकॉज मैक्सिमम हमारे पास 6 लिगेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर एक बाइडेंडेंट लिगेंड है तो 3 जुड़ गए तो 6 हो गए। तो लास्ट पे जब हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स में
तो वो लिखेंगे मेटल का नाम। देखो जब लिखते हैं तो पहले मेटल आता है, तो बाद में लिगेंड आते हैं Ml4 या Ml6 टाइप। लेकिन जब नेमिंग करते हैं तो पहले लिगेंड्स का नाम आएगा, बाद में मेटल का नाम आएगा। एंड मेटल के नाम के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी जरूरी है, ठीक है, नहीं तो आधा नंबर तो यहीं पे काटा जाएगा। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करनी है, वी हैव जस्ट डन। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। इफ द कॉम्प्लेक्स इज अनायनिक, अनायनिक मतलब अगर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर चार्ज नेगेटिव नहीं है तो उसके आगे हो सकता है काउंटर आयन हो। अगर जो काउंटर आयन आ गया तो इट इज अंडरस्टूड कि ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव आ गया। तो जो भी मेटल है, मेटल के नाम के साथ वी विल यूज 8, ठीक है। एग्जांपल्स करेंगे तो बेटर क्लियर हो जाएगा। ओके, ये जो भी अभी रूल्स किए थे ना, उनको सिंपल वे में ये लिखा है कि पहले Ml4 या Ml6 टाइप 2 लिगेंड्स हो सकते हैं, और 2 टाइप्स के लिगेंड्स होंगे, जहां 4 या 6। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो सबसे पहले फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लिया। उसके बाद जो भी ब्रैकेट में है ना, जो भी ब्रैकेट में है मेटल एंड लिगेंड, दो चीजें हो सकती है। लिगेंड हो सकता है एक ही हो, एंड लिगेंड हो सकता है एक से ज्यादा तरह की हो। सबसे पहले नाम देंगे लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली वाइज, उसके बाद मेटल का नाम आएगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, ठीक है। एंड इफ द स्पीशीज इट इज अनायनिक, मतलब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो मेटल के नाम के साथ क्या आ जाएगा, +8। क्लियर। एंड देखो जो काउंटर आयन है, या तो वो ब्रैकेट के पहले होगा या फिर वो ब्रैकेट के बाद में होगा। सिंपल सी बात है। जो स्फेरिकल है ना, हमारा स्फीयर है, जो स्फीयर है उसको नाम दे दो। अगर कोई काउंटर आयन ब्रैकेट से पहले तो उसको पहले लिख दो, अगर कोई काउंटर आयन ब्रैकेट के बाद आ रहा है तो उसको बाद में नाम दे दो, ठीक है। एग्जांपल्स करेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ लिगेंड्स हैं, ठीक है। मोस्टली ये वाले जो है ना, दे आर न्यूट्रल, तो इसमें कभी कभी हम ये इनको -1 ले लेते हैं, बहुत कॉमन सी मिस्टेक है, ठीक है। सो ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, दीज आर -1, दिस इज -2, दिस इज -2, ठीक है। तो ये लिगेंड्स तो याद करना ही पड़ेंगे। अगर लिगेंड्स याद नहीं है, उनका चार्ज याद नहीं है, तो फिर तो बहुत दिक्कत होने वाली है। ये तो याद करना ही पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स और हैं, ठीक है। लाइक हमने अभी किया था NO2 एंड ONO, कौन से टॉपिक में किया था, एम्बिडिएंट लिगेंड। एम्बिडिएंट लिगेंड क्या होते हैं, मोनोडेंडेंट लिगेंड विच कैन अटैक फ्रॉम मोर देन वन साइड। अगर ये मेटल को N की तरफ से अटैक कर रहा है, अगर ये मेटल को O की तरफ से अटैक कर रहा है, देखो NO2 ONO है तो दोनों सेम ही फॉर्मूला। इसका नाम होगा नाइट्रेटो N, इसका नाम होगा नाइट्रेटो O। ऐसे लिगेंड्स की लिस्ट काफी बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिगेंड्स मेंशन नहीं किए हुए हैं, लेकिन यू कैन गेट द लिस्ट ऑफ लिगेंड्स, तो याद करने पड़ेंगे। एग्जांपल्स करेंगे उसमें ये आ जाएगा आगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस आगे, इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो आज के लिए जो होगा इतना काफी होगा, तो नेक्स्ट टाइम वीडियो में देखेंगे चैप्टर के जो भी थ्योरीज रह गई एंड कोऑर्डिनेशन जो भी रह गया, ठीक है। तो लेट्स डू दिस, राइट द आयोपिक नेम ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस। देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। इसका X +0, Cl का -1, ठीक है। NO2 का कितना रहेगा बताओ, NO2 का चार्ज रहेगा -1, ठीक है। तो ओवरऑल जब चार्ज देखेंगे तो प्लेटिनम पे +2 आ जाएगा, ठीक है। इसको अभी मैं रफली कर रहा हूं, लेकिन आप सॉल्व करोगे फिर ही आंसर सही आएगा। पोटाशियम +1, 3 का +3, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रैकेट पे -3 आ गया। सो क्रोमियम को X कर दिया। C2O4 पे कितना चार्ज होता है, इट इज -2। अभी देखो क्रोमेट पे किया था माइनस, इट वॉज हियर, यही है ऑक्सिलेट 2, ठीक है। सॉरी नॉट क्रोमेट, इट वॉज ऑक्सिलेट 2। तो -2 चार्ज आ गया इस पे, ठीक है। अगर 3 है तो कितना आ गया, -6। सो X -6 इज इक्वल टू, ये वाला 3 ऊपर चला गया, -3, तो ये 6 उधर जाएगा, +3 आ जाएगा। इसकी स्टेट क्या आ गई, +3। सो ऐसे सबसे पहले क्या करेंगे, सबका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लिया तो मेन जो चीज है तो देखो वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो सब में ना मेटल लास्ट में आ रहा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, सब में मेटल लास्ट में आ रहा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। एक चीज नोट करो, यहाँ पे काउंटर आयन पहले आ गया तो ब्रैकेट पे ऊपर नेगेटिव आ गया, तो मेटल के साथ 8 आएगा, यहाँ पे क्रोमेट आएगा। देखो सेकंड का आंसर क्रोमेट आ गया। सिमिलरली हेयर, इसका चार्ज ऊपर -1 जाएगा क्योंकि ये मेटल है खुद, ठीक है। तो कोबाल्ट के साथ कोबाल्ट 8 आएगा, फिफ्थ कोबाल्ट 8, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर तो आपने फाइंड करना सीख ही लिया। तो ये चीज मेन है,
जब भी ब्रैकेट के ऊपर सीधा नेगेटिव दे रखा है या कोई काउंटर आयन पहले है, ब्रैकेट से पहले जो भी काउंटर आयन आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मेटल के साथ हमेशा 8 आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो फाइंड कर ही ली, तो रह क्या गया, ओनली लिगेंड्स। लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली वाइज नाम दे दो, तो ये क्लोराइडो है, ये अमाइनो है, ये एन से आएगा, ये ए से आएगा, ये सी से आएगा, ये एन से आएगा। सो अल्फाबेटिकली वाइज पहले ए आएगा। सो हाउ मेनी अमाइन, 2, सो डाई अमाइन। उसके बाद क्लोराइडो, उसके बाद नाइट्रेटो एन। अभी बताया था ना, नाइट्रेटो एन एंड नाइट्रेटो ओ, बिकॉज NO2 इट कैन अटैक टू द मेटल थ्रू N आल्सो एंड O आल्सो। अभी यहाँ पे वो N लिखा रखा है, ठीक है, तो ये N के तरफ से मेटल से बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली हियर, ठीक है, 3 आ गए, ठीक है। अभी देखो ये अच्छा एग्जांपल है, मैंने अभी बताया था आपको कि अगर कोई काउंटर आयन आ गया तो उसको एक बार भूल जाओ, इस कॉम्प्लेक्स को जो स्फीयर है, ठीक है, इसको नाम दे दो। और जो भी काउंटर आयन, अगर वो देखो ये काउंटर आयन बाद में है तो इसको बाद में नाम दे देंगे, ये काउंटर आयन भी ब्रैकेट के बाद है, इसको बाद में नाम दे देंगे, और ये काउंटर आयन पहले है तो इसको पहले नाम दे देंगे स्फीयर से। पहले स्फीयर का नाम दो, ठीक है, इसको एक बार भूल जाओ। ब्रैकेट का नाम देखो क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर ली +3, तो ये आ गया ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट 3, ये तो नाम कर ही लिया था। अब ब्रैकेट के बाहर कौन है, पोटाशियम, तो पोटाशियम आ जाएगा। यहाँ पे ट्राई पोटाशियम नहीं लिखना, जब भी काउंटर आयन आएगा ना, देखो काउंटर आयन यहाँ पे Cl एक आ रहा है, हो सकता है Cl2 या 3 भी होता, यहाँ पे भी Cl2 या 3 भी हो सकता था। जो काउंटर आयन ब्रैकेट के बाहर पहले या बाद में है तो उसको कभी भी डाई ट्राई प्रीफिक्सेस यूज नहीं करोगे, वो सिंपल पोटाशियम ही आएगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ गया, ये नाम दे दिया, तो यहाँ पे ये फार्मूला बनाना है, तो कैसे पता चलेगा पोटाशियम 1 आ रहा है कि 3, वो भी अभी क्वेश्चन करेंगे, तो वो पता चलेगा हमें ऑक्सीडेशन स्टेट से, अभी करेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो सिमिलरली इसका नाम क्या हो गया, देखो क्लोराइड बाद में आ रहा है, ये क्लोराइड बाद में आ रहा है, ठीक है, ये मेटल आ गया, उसके पास उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये दोनों लिगेंड्स आ गए। यहाँ पे लिगेंड क्या है, इथेन 1,2 डाइअमीन, तो याद आ गया, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे डाई नहीं यूज कर सकते, वाई, बिकॉज इस लिगेंड के नाम में पहले ही क्या रखा है, डाई अमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन आ गया, तो इसके बाहर क्या यूज होगा, बेस, अगर 3 बार तो ट्रेस, तो डाइक्लोराइडो, बिकॉज क्लोराइडो सी पहले आता है, ठीक है। सो डाइक्लोराइडो बेस इथेन 1,2 डाइअमीन को ब्रैकेट में लिख के कोबाल्ट 3, एंड जो काउंटर आयन ब्रैकेट के बाहर बाद में तो बाद में लिख देंगे, अगर वो पहले है तो पहले लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली इसका नाम क्या आ जाएगा, देखो बाहर में क्लोराइडो है, कोबाल्ट की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड पेंटा अमाइन, ए अमाइन पहले आएगा, एंड CO3 को हमने कार्बोनेटो लिख दिया, ठीक है। लास्ट आ गया, व्हाट इज Hg, इट इज मर्करी। सो काउंटर आयन जो ब्रैकेट के पहले उसको पहले लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट 8 आ जाएगा 3, एंड HCl, दिस इज थायोसाइलेटो, कितने हैं 4, तो दैट्स वाई टेट्रा, ठीक है। इसको देखो लिगेंड का नाम ही याद करना है और कुछ नहीं, बाकी तो इजी है, हो जाएगा। चलो लास्ट स्लाइड फॉर टुडे, कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया था, नेम करना था, अभी यहाँ पे नेम दे रखा है तो कॉम्प्लेक्स बनाना है तो बात वही, ठीक है, चाहे कान इधर से खींच लो चाहे इधर से खींच लो, तो अगर वो समझ आ गया तो ये भी हो जाएगा। ट्राई करके देखो, टेट्राअमाइन, टेट्रामाइन मतलब ये हो गया 4 अमाइन, ठीक है। एक्वा क्लोराइडो, एक एक्वा आ गया वाटर, एक क्लोराइडो आ गया, ठीक है। अभी आ गया कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये देखो वही बात आ गई। अभी कोबाल्ट 3 कैसे पता चलेगा, 3 एक ही क्या है। अभी यहां तक तो देखो आप, मैंने क्या बोला था रूल्स में, पहले लिगेंड्स को नाम दे दो, यहां तक सारे लिगेंड्स आ गए, यहां तक सारे लिगेंड्स आ गए। अभी मेटल आ गया ना, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट मेटल लिख दिया, बिकॉज आई सेड जब भी ब्रैकेट में मेटल एंड लिगेंड्स होते हैं तो पहले लिगेंड्स को नाम दे दो, बाद में मेटल उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। यहाँ पे लिगेंड्स आ गए, मेटल आ गया उसकी ऑक्सीडेशन के साथ, उसके बाद दोबारा क्लोराइड क्यों आया, इसका मतलब ये काउंटर आयन है, तो ये देखो ये क्लोराइड बाहर लिख दिया, लेकिन हमें क्या पता Cl 1 आएगा, 2 आएगा कि 3 आएगा, वो यहां से पता चलेगा। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 क्या है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे 3, अगर इसकी स्टेट फाइंड करूं x, ये क्या हो गया न्यूट्रल +0, वाटर इज आल्सो न्यूट्रल +0, Cl इज -1 इज इक्वल टू, अभी ब्रैकेट के ऊपर क्या चार्ज आए कि हमारी x की वैल्यू ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाए। 3 is possible only if we have
टू क्लोराइड, बिकॉज अगर दो क्लोराइड बाहर हैं तो इसका मतलब क्या है कि ब्रैकेट के ऊपर +2 है। तो देखो अगर ब्रैकेट के ऊपर +2 आ गया, ये -1 उधर जाके +3 हो जाएगा। क्लियर? सो ये ऑक्सीडेशन नंबर ही बताएगा कि जो काउंटर आयन है, जो आगे आ रहे हैं जो पीछे आ रहे हैं काउंटर आयन, वो कितने होंगे, 1, 2 और 3। ये देखो एक और एग्जांपल कर लो, यहां से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड, पोटाशियम टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट। पोटाशियम बाहर आएगा, क्यों? बिकॉज पोटाशियम मेटल है, तो जब भी नाम करते हैं तो लिगेंड का नाम पहले आता है, तो ऑब्वियसली ये लिगेंड तो है नहीं। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स। ट्राईऑक्सिलेटो ये आ गया, इट वाज सेकंड वन, लेट मी इरेज। ठीक है, अभी देखो पोटाशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, ये आ गया 4 हाइड्रोक्सो, ये जिंकेट आ गया। जिंकेट क्यों? बिकॉज कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, नेगेटिव। पोटाशियम +1, 2 का +2, 2 का -2 हो गया। क्लियर? सिमिलरली डाइक्लोराइडो, ठीक है, ये देखो सारे इजी हो जाएंगे। थर्ड, पोटाशियम, पोटाशियम बाहर आएगा बिकॉज लिगेंड पहले आते हैं। अगर पोटाशियम का नाम पहले आ रहा है तो ऑब्वियसली वो काउंटर आयन है, तो ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट, वो सेम ही हो गया। ठीक है, डाइक्लोराइडो बेस इथेन 1,2 डाइमीन कोबाल्ट 3। देखो इसको क्या लिखोगे, डाइक्लोराइडो लिख लिया, डाइक्लोराइडो। ठीक है, बेस इथेन 1,2 डाइमीन, देखो बेस का मतलब ये 2 बार आ रहा है, इथेन 1,2 डाइमीन। अभी कोबाल्ट लिख दिया, कोबाल्ट, एंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। 3 इज पॉसिबल ओनली इफ वी हैव प्लस हियर, बिकॉज डाइक्लोराइडो +2 तो यहीं से आ जाएगा, एक +1 ब्रैकेट के ऊपर चार्ज लिखना पड़ेगा। लास्ट वन इज टेट्रा कार्बोनिल निक्लेट 0, ये तो पहले भी कर रखा है एग्जाम्पल। सो आई होप दिस नेमिंग इज क्लियर, बिकॉज ये बच्चे बेस है चैप्टर का। अगर नेम करने आगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, बिकॉज क्वेश्चन में आएगा बाय नेम आएगा, दिस फॉर्म हाई कॉम्प्लेक्स, दे फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, दे आर इनर कॉम्प्लेक्स, दे आर आउटर कॉम्प्लेक्स, ऐसे नाम आएंगे। तो पहले आपको नाम से कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, उसके बाद हाइब्रिडेशन फाइंड करोगे, बहुत कुछ करना भी चैप्टर में। ठीक है, वो सारा हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में। सो मिलते हैं इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन सी यू, बाय बाय।